अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी जंग छठे महीना में दाखिल हो गई है। इस दरमियान गज़ा की तामीर नौ की भी बातचीत हो रही है। हमास के सरबराह शेख इस्माइल हानिया का बयान सामने आया है और सऊदी अरब ने भी 6 फ़रीक़ी इजलास तलब कर लिया है। हमास के रहनुमा शेख इस्माइल हानिया का बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है हम जल्द ही माहिदा के करीब पहुँचने वाले हैं, बहुत जल्द सीज़ फायर का एग्रीमेंट हो जाएगा। और इस मौका पर उन्होंने आलम इस्लाम से और दुनिया भर से गज़ा की तामीर नौ में मदद करने की अपील की है। सऊदी अरब ने अपने यहाँ 6 फ़रीक़ी इजलास तलब किया है, जिसमें अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शिरकत करेंगे और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी, जिसमें ये इशूज़ डिस्कस किए जाएंगे कि किस तरह गज़ा पट्टी में जंगबंदी को यकीनी बनाया जाए, किस तरह गज़ा पट्टी की तामीर नौ की जाए, फ़लस्तीन को 1967 की सरहदों के मुताबिक मुस्तकिल रियासत का दर्जा दिया जाए। सऊदी अरब ने अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का जो इजलास तलब किया है, उसमें सऊदी अरब के अलावा कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, उर्दून, मिस्र की शिरकत होगी और फ़लस्तीन की तरफ से अल फतह ग्रुप के नुमाइंदों को दावत दी गई है, लेकिन हमास के रहनुमा को, हमास के नुमाइंदों को नहीं बुलाया गया इस इजलास में, जिस पर सवाल भी उठने लगा है। इस बीच मिस्र के सदर अस्सीसी का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि गज़ा पट्टी में जो कुछ हो रहा है वो बेहद शर्मनाक है और इसराइल गज़ा पट्टी में नस्ल कुशी कर रहा है। मिस्र के सदर अस्सीसी ने यह भी कहा कि गज़ा पट्टी में जो तबाही हुई है, जो बर्बादी हुई है, उसकी तामीर के लिए, गज़ा शहर की तामीर नौ के लिए जो बजट है वो $90 बिलियन का है। $90 बिलियन को अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको गिनते रहना पड़ेगा। मैंने भी गिनने की कोशिश की और गूगल किया तो ये आ रहा है 74 खरब 47 अरब 71 करोड़ 15 लाख, इस तरह से आ रहा है। आप भी गूगल करके देखिएगा। $90 बिलियन गज़ा की तामीर नौ का बजट आ रहा है, यानी इतनी ज़्यादा गज़ा पट्टी में तबाही की गई है। आप इस तरह समझिए कि मुस्तकिल एक मुल्क बसाना, एक शहर बसाना, क्योंकि इसराइल ने गज़ा पर हमला के दौरान उसकी इमारत को तबाह कर दिया है, तमाम सरकारी दफातर को तबाह कर दिया है, यूनिवर्सिटीज़ को मलबा में तब्दील कर दिया है, स्कूल और कॉलेजेस को ज़मीन दोज कर दिया है, बड़े बड़े अपार्टमेंट को, टावर को, हर तरह की जो बिल्डिंग थी सबको इजराइल ने तहस नहस कर दिया है। जो खबरें सामने आ रही है कि जब रफ़ा क्रॉसिंग बॉर्डर से लोग नॉर्थ गज़ा में या साउथ गज़ा में अपने घरों को लौट रहे हैं तो तस्वीरें देखकर हैरान है, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े हाउस सब ज़मीन दोज हो चुके हैं, चटियल मैदान में वो तब्दील हो गए हैं। उनकी आंखों को यकीन नहीं हो रहा है कि क्या इस तरह तबाही हो सकती है। इस बीच BBC ने एक स्टोरी की है और दावा किया जा रहा है कि इजराइल की सरहद से गज़ा पट्टी में रफ़ा बॉर्डर तक और समंदर के करीब तक एक सड़क निकाल दी है और उस सड़क पर लोग सवाल उठा रहे हैं। इजराइल का कहना है कि बीच से ये सड़क इसलिए निकाली गई है कि रफ़ा में जो लोग मौजूद हैं, 15 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी, उन तक इमदादी सामान पहुँचाया जाए, ट्रक के जाने का रास्ता वहाँ तक बन जाए, क्योंकि पहले से जो सड़कें थी, जो रास्ते थे, वो सारे के सारे तबाह बर्बाद हो गए हैं। लेकिन जो जंगी माहिरीन हैं, जो गज़ा के इश्यूज़ पर नज़र रखते हैं, उनका कहना है कि बीच में ये सड़क इजराइल ने दरअसल गज़ा को 2 पार्ट में तकसीम करने के लिए बनाया है। इजराइल का मंसूबा था बफर जोन बनाने का और अपनी सरहद से गज़ा पट्टी के अवाम को, फ़लस्तीनी अवाम को दूर रखने का, ताकि उनको मुस्तकबिल में आइंदा दिनों में किसी तरह का ख़तरा लाहिक न हो या हमास के हथियार की जद में इजराइल का इलाका ना आ सके। इधर इजराइल का कुछ ऐसा सिस्टम हो जो हमास के रॉकेट को, उसके हमलों को, उसके मिज़ाइल को फीस कर सके, नाकाम बना सके। इस मकसद के तहत इजराइल ने बीच में ये सड़क बनाई है। तो ये लगातार सवाल उठ रहा है कि आखिर इजराइल ने इस तरह की क्यों सड़क बनाई है। शेख इस्माइल हानिया का जो बयान सामने आया है, बयान बहुत अहम है। उनका कहना है कि हम इसराइल के साथ जंग रोकने के लिए एक माहिदे पर पहुंच रहे हैं। हम अपने अरब भाइयों से गज़ा की पट्टी की तामीर नौ का मुतालबा करते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि जब तक हमारी सरजमीन आज़ाद नहीं हो जाती हम साबित कदम रहेंगे। पिछले दिनों अमरीकी सदर जो बाइडन का भी बयान सामने आया था, जिसमें उनका कहना है कि रमज़ान से पहले तक जंगबंदी मुश्किल है। जंगबंदी इस वक्त हमास की भी ज़रूरत है और इसराइल की भी ज़रूरत है, क्योंकि 6 महीना से जारी जंग में इसराइल की मैशत पर बहुत ज़्यादा
ज़्यादा असर पड़ा है। इजरायली शहरियों का एहतजाज बढ़ता जा रहा है। इसराइल ने गज़ा पट्टी पर हमला करने के लिए जो हदफ तय किया था उसमें कामयाबी नहीं मिल सकी है। इजरायलियों को हमास ने यरगमाली बनाया था और इस वजह से इजरायली शहरी अपनी सरकार के खिलाफ लगातार एहतजाज कर रहे हैं। इसराइल में बगावत फैलती जा रही है। आर्मी अलग अंदाज से काम कर रही है, अपोजिशन अलग अंदाज से काम कर रही है और इसलिए नेतन्याहू बार बार इजराइल की तबाही का हवाला देकर, हमास का खौफ दिलाकर, अरब ममालिक का खौफ दिलाकर अपनी आवाम को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप में हिमायत हासिल करना चाहते हैं। पिछले दिनों वहाँ की पार्लियामेंट में लात घूसे चले थे, लड़ाइयाँ हुई थी, हंगामा हुआ था। मुजाहिरीन ने भी संसद पर धावा बोल दिया था, हल्ला बोल दिया था। बार बार ये भी कहा था वहाँ के मुजाहिरीन ने हमास को मुखातब करके कि तुम हमारे वज़ीर-ए-आज़म का सर ले जाओ, इसको उठा करके ले जाओ और बदले में हमारे रिश्तेदारों को यहाँ ला कर दे दो जिनको तुमने कैदी बनाया है, यरगमाली बना रखा है। दूसरी तरफ हमास के लिए जब लड़ाई मुश्किल होती जा रही है तो सबसे बड़ा सवाल हमास के लिए हो गया है कि उनका जो जंगी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसका नुकसान हो रहा है। इसके अलावा जो फ़लस्तीनी अवाम है लगातार उनकी हलाकत हो रही है, शहादत हो रही है, वो भूखे रहने पर मजबूर है, उनके पास ज़रूरत के सामान नहीं है, उनके सरों से छत को छीन लिया गया है और अब इमदाद के नाम पर फ़लस्तीनी अवाम का इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कत्ल किया जा रहा है। कल ही की खबर है कि एयर ड्रॉप के ज़रिए जो इमदादी सामान गज़ा पट्टी में भेजा गया, उस एयर ड्रॉप की वजह से भी 2 फ़लस्तीनियों की हलाकत हो गई। दरअसल जहाज़ जाता है, जंगी जहाज़ उनका होता है और वो फ़िज़ा में काफ़ी फासले से इमदादी सामान को, फूड पैकेट को नीचे फेंकते हैं। वो एक मैदान का एरिया होता है, हालांकि अब तो पूरा गज़ा ही मैदान बन गया है। अब वहाँ लोग उसको रोकने की, लेने की कोशिश करते हैं, अफरा तफरी का आलम है। अब ऐसे में वो फूड का पैकेट कई लोगों के सरों पर गिरा, उनका सर फट गया और उसमें उनकी मौत हो गई। फिर भगदड़ मची और भी कई लोग ज़ख्मी हो गए और काफ़ी फासले से उसको फेंका जाता है। तो एयर ड्रॉप के ज़रिए जो इमदादी सामान गज़ा पट्टी में भेजा जा रहा है उसकी वजह से भी आम फ़लस्तीनियों की हलाकत हो रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एयर ड्रॉप से जो फूड पैकेट भेजे गए थे उसमें बम था, क्योंकि उसके गिरने के बाद धुआं सा उठ गया और कहीं ना कहीं उसमें कुछ बारूद रखा गया था जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। इससे पहले लगातार 2 मरतबा ये वाक़या सामने आ चुका है कि जब ट्रक पहुंचते हैं इमदादी सामान लेकर तो इमदादी सामान लेने आए निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इजराइल ने बमबारी कर दी, उन पर फायरिंग की और इस तरह भी 200 लोगों की हलाकत हुई है। 2 मरतबा इमदादी सामान लेने आए फ़लस्तीनियों पर इजराइल ने हमला किया है, फायरिंग की है, उनमें बड़ी तादाद में हलाकत हुई है। उसके बाद एयर ड्रॉप की वजह से भी फ़लस्तीनियों की हलाकत हुई है। तो हर तरफ से फ़लस्तीनियों को मारा जा रहा है, उन पर हमला किया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। फ़लस्तीन पर हमारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें। मिले टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। इसलिए मैं बार बार आपसे सपोर्ट की अपील करता हूं क्योंकि फ़लस्तीन और इस तरह की खबरों को दिखाने की वजह से यूट्यूब ने हमारे इनकम के तमाम सोर्स को बंद कर दिया है। हमारी हर वीडियो को डीमोनेटाइज किया जाता है जिसकी वजह से उसके ज़रिए कोई भी इनकम नहीं आती और महज हमारे ऑफिस का खर्च, हमारे स्टाफ का पूरा खर्च आप जैसे लोगों के ताउन की वजह से चलता है। डिस्क्रिप्शन में अकाउंट की तफसील मौजूद है, अकाउंट नंबर मौजूद है, इसके ज़रिए आप हम तक अपनी रकम और अपनी मदद भेज सकते हैं।